तो पूरी वीक का जो हम न्यूज़पेपर, दोनों इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू और पीआईबी, जो तीन प्राइमरी सोर्सेज हैं जहां से एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, उन इंफॉर्मेशंस को हम कलेक्ट करते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एनालिटिकल पोर्शंस यहाँ से क्या अराइज हो सकते हैं जहां से यूपीएससी अपना पेपर देगी. एंड सिंस देन वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. लास्ट 3.5 से 4 महीने जितना भी हमने ट्राइडेंट कवर किया है, तो आरएएस प्रीलिम्स में भी काफी क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखे. काफी अच्छे रिफ्लेक्शंस हुए क्वेश्चंस के. और ये बात किसी को बोलने या प्रूव करने की है ही नहीं कि ये जो एनालिसिस है 40 मिनट का वो कितना इफेक्टिव होता है. इसकी पीडीएफ्स वेबसाइट पे दे रखी हैं और वीडियोस साथ ही साथ यूट्यूब पे डलते चलते हैं. तो आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ट्राइडेंट का जो भी एनालिसिस होता है वीक का, जो भी मैं लास्ट में आपको विद इन 40 मिनट्स, मैंने आपको पूरा 40 to 45 मिनट्स में आपको पूरा कवरेज देने की कोशिश करता हूं. मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें से कुछ मिस आउट नहीं होना चाहिए. और स्पेशली वो चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने पूरे न्यूज़पेपर को और पूरे करंट अफेयर्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ आवर एग्जामिनेशन. एंड तो हमने 5 सेक्शंस में मेजरली इसको डिवाइड किया है. पहला, की इश्यूज. तो की इश्यूज क्या है? की इश्यूज वो हैं जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं. की टर्म्स क्या हैं? जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं, जहां पे हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और एनालाइज करना है. तीसरा आते हैं हम की एग्जाम्पल पे, जो हमको सब्सटैंसिएशन में मेंस में यूज करना पड़ता है, जो आपको एसेज में कई बार हेल्पफुल होते हैं. और चौथा हम आते हैं की आइडियाज पे, जहां से हमको आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने का, बिना पढ़े भी हम किसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, वहां से हम की आइडियाज पिक करते हैं. तो न्यूज़पेपर पढ़ने के, और लास्ट होता है कीवर्ड. कीवर्ड्स मतलब वो टर्म्स जो आप अपने आंसर्स में, मेंस में आंसर्स में लिखोगे तो वो चीज और फ्लारी और अट्रैक्टिव लगे, है ना, समराइज कर सके बड़ी बड़ी आइडियाज को, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं. तो ये जितना पैराडाइम है वो पैराडाइम सिर्फ यहां तक सीमित है कि हमको कभी भी मेंस में या प्रीलिम्स में वाइल्डनेस महसूस नहीं हो कि यार क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, हम कैसे इसको कोप अप करेंगे, क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है. इन सब चीजों का एक बहुत समराइज फॉर्म आपका हर वीक ट्राइडेंट लेक्चर होता है. एंड पास्ट वीक तक हम हर संडे को ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे थे, और अब से हम हर सैटरडेज को ये लेक्चर्स लेंगे. संडे को आपको ऑफ रहेगा, इंटायरली आपका वो ऑफ रहेगा संडे को. संडे इसलिए भी ताकि आप जो सैटरडे को ट्राइडेंट अपने साथ में लेके जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने की टर्म्स पे काम करते चलिए. आप यकीन मानिए कि की आइडियाज और की एग्जाम्पल कीवर्ड्स तो बड़े छोटे छोटे से होते हैं, जो उसमें डॉक्यूमेंट में कवर हो जाते हैं, या आपके पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है वेबसाइट पे. एक्सेप्ट फॉर दैट, की आइडियाज, की इश्यूज की अगर बात की जाए, तो की इश्यूज जब प्रीलिम्स आप एक बार निकाल लेंगे तो उसके बाद में जो की इश्यूज होते हैं उसकी समरी बड़े अच्छे से तैयार की जा सकती है, क्योंकि आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं या 250 वर्ड्स लिखने हैं. लेकिन वहां पे जाके दिक्कत ये आती है कि आपको पेपर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए. जैसे इस साल हमने प्रिडिक्ट किया था जीएस 2 का पेपर, जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट किया था, तो टेस्ट सीरीज से 7 से 8 क्वेश्चंस
और ट्राइडेंट अगर मिला लिया जाए तो करीबन 12 से 13 क्वेश्चंस इन ऑल आराम से हमारे सामने हमारे प्रिडिक्टेड जोन में थे कि ये तो आएगा। उस टाइम पे हम की इश्यूज आराम से कवर कर सकते हैं बेस्ड ऑन 5 आई अप्रोच। लेकिन की टर्म्स ऐसी चीज है जो बाद में जाके पाइल ऑन हो जाएगी। तो अब से आप हर संडे को, जो भी सैटरडे को की टर्म्स मिल रही है, आप उस पर अपनी रिसर्च शुरू कर दीजिए। मेरे साइड से मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि सोर्सेज विल नॉट बी अ कंसर्न ऑफ माइंड। मैं आपको सोर्सेज के लिए बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ता हूं। जो बेस्ट चीज अवेलेबल है मार्केट में, मुझे लगता है वो सबसे सस्ता है इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कोई भी एक टॉपिक टाइप करना है ट्राइडेंट में, जो आपको की टर्म बता रहा हूं, आगे सिर्फ लिख देना यूपीएससी आईएएस प्लस यूपीएससी प्लस आईएएस, दैट्स इट। और आपको जो भी रिजल्ट आए उसमें से पहले 2 3 4 रिजल्ट्स में आपको जो अच्छा टेक्स्ट लग रहा है, आप वहां से वो चीज पढ़ लो। क्योंकि सोर्सेस से अगर एग्जाम निकल रहा होता तो जितने बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं सबका क्लियर हो जाता। पर सोर्सेस से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, टेक्स्ट से, नोट से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। एग्जाम क्लियर होते हैं उस नोट्स को, उस टेक्स्ट को पढ़ने के तरीके से। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें निकालनी है, क्या हटानी है, सब्सटैंसिएशन क्या होता है। इन सब चीजों पे फोकस करते हुए हमको की टर्म्स और की इश्यूज पे काम करना है। की इश्यूज तो सिंपली 5 आई अप्रोच: इंट्रोडक्शन, इश्यूज, implications, initiatives taken by the government and globally, and innovations, the way forward. That's it. इस 5 हेडर्स पे 5 5 पॉइंट इकट्ठे करके हमको 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स जस्टिफाई करने हैं। दैट्स इट। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आज फिर से कैमरे पे बोल देता हूं, इजराइल पैलेस्टीन इशू हो सकता है अभी वॉर में कन्वर्ट हुआ, रशिया यूक्रेन आ चुका है, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन इशू वॉर में जरूर कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन आएगा मिडिल ईस्ट की फ्रेजिलिटी पे। मिडिल ईस्ट में कभी भी डायरेक्ट ऐसे, शायद मेरा प्रिडिक्शन ये है कि इजराइल पैलेस्टीन को डायरेक्टली हिट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कहीं कहीं से कि मिडिल ईस्ट में जितनी फ्रेजिलिटी देखी जा रही है, जितने टर्मोइल्स देखे जा रहे हैं, आप देखो जितने भी अभी तक वॉर लड़े गए हैं या जितनी भी एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, उसमें एक सेंटर आप पिक करो। चाहे वो फंडिंग के तौर पे हो, ट्रेनिंग के तौर पे हो, आइडियोलॉजिकल तौर पे हो, कहीं भी एक सेंटर अगर पूरे ग्लोब में हम चूज करते हैं तो सेंटर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट आता है। चाहे उसमें इराक है, इसराइल आए, पैलेस्टीन आए, कुछ हद तक अफगानिस्तान। अगेन वो मिडिल ईस्ट वाले जोन में ही फंस रहे हैं ये सारी कंट्रीज। यूरोप के अंदर में अगर आप देखो तो ईस्टर्न यूरोप वाला पोर्शन, जिसको अभी रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में सारा दारमदार उसी पे ही टिक गया। तो ये जो मिडिल ईस्ट है, तो ये अब मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से मेंस में क्वेश्चन आएगा। अब इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इस बारे में बात करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए ये बहुत हॉट टॉपिक है। इसराइल का पूरा नक्शा देखोगे, सारे डिस्प्यूटेड एरियाज देखोगे, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, अल अक्सा मॉस्क, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं इसराइल और पैलेस्टीन के अंदर, इन सब चीजों के बारे में आपको लोकेशन मैप पे पता होनी चाहिए। 2017 या 18 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था, विच अमंग दीज कंट्रीज आर सराउंडेड बाय और दे शेयर द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अब आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें किसी भी अफ्रीकन नेशन का या यूरोपियन नेशन का नाम नहीं था। जबकि सबसे लार्जेस्ट अगर बोला जाए नंबर की टर्म्स में भी और कोस्टल लेंथ में भी, तो अफ्रीकन और यूरोपियन नेशंस जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% मेडिटेरियन सी को सराउंड करते हैं। लेकिन उसमें ऑप्शंस में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी इसराइल पैलेस्टीन वॉर वॉर नहीं था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट था, और वो कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में था। उन्होंने लेबनान ऑप्शन में दिया, इसराइल दिया, पैलेस्टीन दिया,
ऐसे ही करके 3-4 ऑप्शंस में दिए और 2 मार्क्स बड़ी ही साफ सुथरे थे, अगर आपको पता है तो वो आपके ही थे। इसीलिए अब जो, जैसे लेबनान की अगर बात की जाए तो वहां से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तो अब लेबनान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीजों को मैप पे लोकेट करना है हमको। ठीक है, अब ये देखो वॉर कैसे डेवलप होता है, अभी तीसरा ही दिन है ना। इसराइल भी पूरी तरह रिटेलिएट कर रहा है। नुसरत बरूच सेफली आ चुकी हैं घर, नहीं पता था, कोई बात। एनीवेज, तो इन सब चीजों के बीच में हमको अपने एग्जाम पे फोकस करना है, कहानियों पे नहीं। कितने लोग मर गए, 5,000 लोग बाइक से लैंड किए, पार्टी रेव पार्टी चल रही थी, ऊपर से आके गोली मार दी, सब बकवास है। न्यूज देखनी नहीं है, न्यूज पढ़नी है, न्यूज को एनालाइज करना है। ठीक है, इसी नोट्स पे हम शुरू करते हैं ट्राइडेंट का अक्टूबर का फर्स्ट वीक। अ क्विक रिव्यू ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर फ्रॉम 1 टू 8 अक्टूबर। यहाँ पे जो भी की टर्म्स, की आइडियाज, की एग्जाम्पल्स, की इश्यूज मिलेंगे, हम उन सब चीजों को गौर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, अब ये तो मुझे लगता है कि इशू हमने पहले भी कवर किया हुआ है, एज ऑफ कंसेंट। तो एज ऑफ कंसेंट में ये मान के चलो कि GS2 के लिए आपके लिए मेंस में बहुत हॉट क्वेश्चन रहेगा। एज ऑफ कंसेंट पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज डेवलप हो चुकी है और हो रही है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल स्टार्ट हो जाएगी। अब इलेक्शंस आने वाले हैं, है ना, 2024 में भी हैं। और दो, जैसे कास्ट सेंसस के लिए कल राजस्थान गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। बिहार ने कास्ट सेंसस कंडक्ट करा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है, क्या बोल के कि आप बेसिस बताओ कि किस बेसिस पे आपने इस कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है बेसिस, तो उसका पब्लिकेशन रुक जाएगा। अब आप मान के चलिए, हालांकि हो सकता है कि ये इशू दब जाए कुछ दिनों में, लेकिन कास्ट सेंसस ये आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा GS1 में एंड GS2 में, क्योंकि ये पॉलिटी, डेमोक्रेसी और सोसाइटी तीनों ही चीजों को इफेक्ट करता है। दिस माइट नॉट बी मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट, बट डू टेक नोट ऑफ दिस कि ये बहुत हॉट इशू रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अगेन की टर्म्स। की टर्म मतलब सिंपली ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है। क्या होते हैं भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज पढ़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या सवाल पूछने हैं, एंड हम्म सिंपल एज दैट। अब देखो ऑब्जेक्टिविटी, यहां ऑब्जेक्टिविटी है, यहां ऑब्जेक्टिविटी है और यहां ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझे, सिंपली वो चीजें जो आपको रटनी ही पड़ेगी, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो कहां हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये तो हो गया वो पोर्शन जहां पे SSC या उस लेवल के नीचे के पेपर्स जो होते हैं वो इन पे फोकस करते हैं, जैसे RAS आप सबने प्रीलिम्स दिया होगा, देखा होगा, आपको क्वेश्चंस यहीं से मिले होंगे। UPSC आता है यहां पे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि UPSC इनमें से कुछ नहीं पूछ सकता। बट फोकस अब शिफ्ट हो रहा है यहां पे, 70% फोकस आपको यहां पे रखना है, 30% फोकस आपको यहां रखना है। इन रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स इट इज एंटायरली 90% एंड
कुछ नहीं पूछते हैं आपसे। ये है कंसेप्चुअलिटीज, ये है कोर, ये है क्रक्स। कोई भी चीज अंदर तक, मतलब जिसे बोलते हैं ना, खून में बहने लग जाए, उस तरीके से अगर कोई चीज पढ़नी है तो आपको यहां पढ़ना है, ये फोकस करना है। तो हमको जब की टर्म्स भी सर्च करनी है तो की टर्म्स में भी सबसे पहला फोकस हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो रटना है, इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और इसी पे ही हमने क्या डिजाइन करा है, 5 अप्रोच। ठीक है, चलिए। तो नाबार्ड से और सोशल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो जल जीवन मिशन था, लेकिन जल जीवन मिशन काफी पुराना हो गया है। काफी टाइम से जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर पानी और ये सब स्कीम्स। अगेन नीचे न्यूज में अलग से मैं आपको कलेक्ट करके दे देते हैं हम लोग। सोशल बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स एंड सस्टेनेबल बॉन्ड्स। आप यकीन मानिए, आपको ग्रीन बॉन्ड्स पता है, आपको सस्टेनेबल बॉन्ड्स भी शायद जज हो जाएगा। आप सोशल बॉन्ड्स की डेफिनेशन में मिस आउट कर जाओगे। आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे और इनकी डेफिनेशन सामने लिखी रहेगी। ये 2 ऑप्शंस इंटरचेंज किए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर्स आर करेक्ट, और ऑल द पेयर्स आर करेक्ट, या नन ऑफ देम इज करेक्ट। इसमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रिसाइज नॉलेज चाहिए। यहीं पे यूपीसी आपको फंसाएगा। और इस साल का पेपर तो इस चीज के लिए एविडेंट है कि अगर आपको प्रिसाइज नहीं पता है तो आप यकीन मानिए कि आप वो क्वेश्चन हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट। दिस डॉक्यूमेंट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू ऑन द कम्युनिटी, सो एज यूजुअल हम लिखते नहीं है, नहीं। चलो, फिर आते हैं हम स्पाईवेयर्स, कुछ न्यूज में थे। अगेन ये भी क्वेश्चन इसीलिए उठाया गया है क्योंकि यूपीएससी ने पहले पूछ लिया है इन स्पाईवेयर्स के बारे में ना। नए नए स्पाईवेयर्स न्यूज में आते हैं, मैलवेयर्स न्यूज में आते हैं। तो शायद मैलवेयर पे पहले क्वेश्चन आया था 2019 में। अब आपको पता होगा क्या, वो स्पाईवेयर की जगह लिखेगा इट इज ए न्यू मैलवेयर। आप पढ़ना भूल जाओगे, आपको लगेगा हाँ कोई तो वेयर था, जैसे नितान याहू। नहीं। सो अगेन प्रेजेंट रिफॉर्म्स पे कुछ न्यूज चल रही थी, ठीक है। वो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लोग मर गए, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, ओवर क्राउडेड है, बेल मिल नहीं रही है ना, ओवर ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके चीजें हो रही है, ये सब छोड़ो। प्रेजेंट रिफॉर्म्स मींस GS 2, ठीक है, क्योंकि लॉ कमीशन पे भी इससे बात होने वाली है। फिर आ जाते हैं हम, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड सेटअप किया है। अब आपको नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जरूर देख लेना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और कौन इसका चेयरमैन होता है। 2 चीजें है ना, हु इज द हेड ऑफ दिस बॉडी एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट कम्स। लेकिन मैं बोलूंगा आप टर्मरिक के बारे में पढ़िए, कहाँ कहाँ टर्मरिक यूज होता है, कल्टीवेशन कहाँ होता है टर्मरिक का, उसकी एप्लीकेशन देखो, उसकी प्रॉपर्टीज देखो। जैसे नीम कोटेड यूरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। कुछ ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ में आपके लिए बड़ी यूजफुल है, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके खाने में हल्दी नहीं डलती, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हल्दी के खाने के अलावा क्या यूज होते हैं। नहीं। तो टर्मरिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरे लिए ये प्रीलिम्स हॉट्स में रहना चाहिए, क्योंकि टर्मरिक बोर्ड बनाया गया तो स्पेशल सिग्निफिकेंस है, टर्मरिक को प्रमोट करना है। टर्मरिक की कुछ चीजें हैं जरूर जो इतनी सिग्निफिकेंट है कि पीएम को सेटअप करना पड़ा टर्मरिक बोर्ड। तो टर्मरिक के बारे में जानो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 2 न्यूज वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट अगेन कैलिप्सो मिशन भेजा है किसने, किस बारे में था, सटीक पता होना चाहिए। अब इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाना, क्यों, नासा। सिर्फ इतना सा कि ये मिशन
किस बारे में था? ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज सेंड बाय नासा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है अगर डिटेल में जाना है तो आदित्य L1। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चंद्रयान 3। क्योंकि किसने भेजा है? हमारे देश में क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इंडिया की टेरिटरी छोड़ दोगे, करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में आप बोल रहा हूं, तो आपको रेफरेंसेस पता होने चाहिए। वाई, हाउ, और वो वाली कंसेप्चुअलिटी जो मैंने बताई उसकी डेप्थ में उतना नहीं जाना होता है। जाना होता है आपको प्लेसेस इन न्यूज की तरफ, है ना? क्या है, हु, व्हेन, व्हाई, बस इतना थोड़ा सा। तो ये आपको देखना है। अगेन रूल 30 से 377 ऑफ लोकसभा, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है? रूल 377 ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा जाएगा। और ये तुम लोग डेली पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, डेली। इस हफ्ते में कम से कम 3 बार ये रूल का नाम आया है। और इसी में वो एक स्टेटमेंट लिख के दे देगा। आपको नहीं पता होगा तो वो स्टेटमेंट आपके लिए गलत है। अगेन मॉस्को फॉर्मेट, फिफ्थ मीटिंग ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट वाज हेल्ड। आपने इस टर्म के बारे में कभी सुना है? मॉस्को फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगेन प्रीलिम्स 2024 हॉट, वेरी हॉट। क्योंकि ये ऑब्वियस डेरिवेशन से नहीं समझ आएगा आपको। अगेन सर्कुलर माइग्रेशन, क्या ये ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए है क्या? व्हाट इज सर्कुलर माइग्रेशन? एक एडिटोरियल न्यूज में था, वहां पे टर्म यूज करी गई थी, सर्कुलर माइग्रेशन। तो क्या सर्कुलर माइग्रेशन मतलब क्या है कि कोई बाहर चला गया और वो फिर वापस घर लौट के आ गया? तो घर वापसी है क्या ये? हाँ? अरे की आइडिया, सोचो, की वर्ड है। जब भी आप माइग्रेशन इश्यूज पढ़ रहे हो, GS1 की बात कर रहे हो, डेमोग्राफी की भी आप बात कर रहे हो, नेशन की ग्रोथ की आप बात कर रहे हो, GS3 में अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको सर्कुलर माइग्रेशन जैसी टर्म यूज करनी चाहिए। ठीक है। नाउ अब UAPA और काफी सारी चीजों में डिबेट छिड़ी हुई है, क्योंकि रेड वेड कर रही है। और UAP अगेन ड्रेकोनियन लॉ है। आफ्सपा बड़ा बोला जाता है, टाडा, कोफेपोसा, मकोका, UAPA, ये सारे क्या है? ड्रेकोनियन लॉज है। अब अभी UAPA न्यूज में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस वक्त हमको UAP पे कंसंट्रेट करना है। आप फोकस कीजिए ड्रेकोनियन लॉज इन इंडिया पे। अगेन GS2 एंड GS3 सिक्योरिटी इश्यूज दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये। की इश्यू मीन्स, ठीक है। नाउ इंडियाज पाम इंपोर्ट हैज फॉलन मोर देन क्वार्टर इन सितंबर एज स्टॉक्स सर्ज। ये एक न्यूज है। मैं आपको बोलता हूं ये है टेक्स्ट जो हमारे लिए काम के नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लिखी आती हैं न्यूज़पेपर्स में। हमको क्या चाहिए? आप देखो कि पाम ऑयल का कल्टीवेशन कहाँ हो रहा है। क्या साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है? कितना टाइम लगता है पाम पाम ऑयल को कल्टीवेट होने में, पाम को कल्टीवेट होने में? उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है? क्यों इतना ज्यादा पाम ऑयल पे डिपेंडेंसी है हमारी? क्या हम इंपोर्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, या एक्सपोर्टर हैं पाम ऑयल के? पाम ऑयल के लिए क्या सेल्फ सफिशिएंसी है क्या? और क्या पाम ऑयल यूज करना चाहिए? क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है क्या पाम ऑयल? बिल्कुल इंपोर्टर है हम। पर क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है क्या? पाम कल्टीवेशन आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, है ना? इसलिए। और दूसरे एडिबल ऑयल्स के बारे में आप देखो, क्योंकि कंपैरिजन आपको पता होनी चाहिए कि राइस ब्रांड क्या होता है, मस्टर्ड क्या होता है। अरे आप डेली डालते हो अपने खाने में। आज की डेट में जितनी भी डिजीज हैं, उनमें से
अगर कार्डिक डिजीज की हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स का नाम आपने सुना है? अगर आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट्स नहीं पता है तो आप सबसे पहले जाके ये दो चीज पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर जाके देखना कि आपके खाने में जो तेल डल रहा है उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है या अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। क्या बार बार तेल गर्म करने से सैचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स बढ़ते हैं तेल में? तो कार्डिक डिजीज से, ब्लड प्रेशर से, इन सब चीजों का संबंध किससे, तेल से या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट से? तो आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं डिपेंड करेगा फैट्स के कंटेंट पे, उस पे। वनस्पति और तेल में क्या फर्क होता है? हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से बनता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, बेसिक चीजें पढ़ो। अगेन, कोरल रीफ्स, मैंने आपको शायद 2 हफ्ते पहले भी न्यूज में था, कोरल रीफ्स अर्थ में लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है ना, पूरे ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, ये बेसिक्स में है। लेकिन क्योंकि न्यूज में रहा है तो मैंने आपको जरूरी समझा एक बार बताना। कोरल रीफ्स एक बार जरूर देख लें। इंडिया के अंदर जहां जहां कोरल रीफ्स है, गुजरात साइड में, नीचे तमिलनाडु साइड में, अंडमान साइड में, कहाँ कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है? कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ना, जूजेंथले क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होती है, कलरेशन कैसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेविंग बेबी टर्टल्स फ्रॉम इलीगल ट्रेडिंग। अब यहां पे डीआरआई इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंडर में ये आता है। ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है क्योंकि डीआरआई इन सब चीजों को पकड़ती है। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दैट, ठीक है, आप जरूर देखें कि टर्टल्स और टॉर्टोइज में क्या फर्क होता है। पता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका। तो टर्टल और टॉर्टोइज में से कौन रहता है पानी में? बोल बिल्लू। वेलकम मूवी देखी थी तुमने? वेलकम मूवी देखी है? अच्छा। उसमें एक हॉकी पकड़ के आदमी चलता है ना, उदय भाई बोलते हैं बता बिल्लू, विजिटिंग कार्ड जो होता है उदय भाई का। चल बिल्लू। टर्टल या टॉर्टोइज? क्यों? दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या? तो पैर ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, या ऐसे होते हैं? नहीं, किसी किसी के पीछे भी होते हैं ना। पढ़ो, ये सब पढ़ो। टर्टल और टॉर्टोइज में आरीबाड़ा क्या है, मास नेस्टिंग साइट कहाँ है? टर्टल और टॉर्टोइज के बीच का फर्क पढ़ो। मास नेस्टिंग साइट्स पढ़ोगे, आरीबाड़ा के बारे में पढ़ोगे। ये सब चीजें हैं, एनवायरनमेंट में कवर होती है हालांकि ये। ठीक है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए? क्वांटम। आपको मैंने शायद 4 हफ्ते पहले या 5 हफ्ते पहले हमने क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, और मैंने आपको बोलता क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से देख लेना। चाहे आपको YouTube का इस्तेमाल करना पड़े साइंस समझने में, फॉर द पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, साइंस ऐसी चीज है जिसमें इमेजिनेशन जो है वो आपकी काम नहीं करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। इसराइल पैलेस्टीन वॉर आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि आप टीवी पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। कुछ लोग आंख से विटनेस करके भी आए हैं। वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लेकिन साइंस कैसे याद रहेगी? तो साइंस याद करने का, साइंस
आप विजुलाइज करो, है ना, देखो चीजों को, यूट्यूब का यूज करो, एनिमेटिक्स देखो। एटम का स्ट्रक्चर तब समझ आएगा जब आप उसको देखोगे। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला, सोर्सेस से मुझे कोई कभी भी मतलब नहीं है, और ना सोर्सेस पे किसी की मोनोपोली है। देयर इज नथिंग न्यू सेड इन दिस वर्ल्ड। हर जगह पैराफ्रेजिंग होती है। मैं भी इजराइल पैलेस्टीन इशू को आपको वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा जैसे कुछ किताबों में किया गया है या कुछ न्यूज एंकर कर रहे हैं। बस किसी का तरीका है, जाग जाइए अगर आप सो रहे हैं तो, है ना। कुछ लोग आएंगे, इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, और एक होंगे वो बड़े सहजता से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। होगा वही। फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कैसे मैनिपुलेट करोगे आप? नहीं तो सोर्सेज, दीज आर इररिलेवेंट। इन माय एक्सपीरियंस सोर्सेज आर इररिलेवेंट। यू चूज वन गुड सोर्स और उसके पीछे लग जाओ, सब कुछ पढ़ डालो, अच्छे से पढ़ लो उस चीज के बारे में। सोर्सेज से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, बुक्स इकट्ठी करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। हाँ जी, कार्बन अकाउंटिंग अगेन, मान लो बहुत हॉट है कार्बन अकाउंटिंग, क्योंकि आप जज नहीं कर पाओगे कि कार्बन अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जानना है व्हाट इज कार्बन अकाउंटिंग, और दूसरी में आपको जानना है कि इसके अंदर क्या क्या इंटेल होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं ग्रीन शिपिंग पे। ग्रीन शिपिंग, है ना। ग्रीन शिपिंग इसलिए क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग हैज बीन प्रमोटेड एज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। लेकिन ग्रीन शिपिंग है क्या? क्या शिप को ग्रीन पेंट कर देंगे? तो कार्बन एमिशंस रोकने की बात है। क्या सिर्फ कार्बन एमिशंस रोकने की बात है शिपिंग से, या पानी के अंदर भी पोल्यूशन नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन भी रोकना है? भाई रेलवे ट्रैक्स क्यों गंदे होते हैं? बायो टॉयलेट्स लगाने का क्या मकसद था? बायो टॉयलेट्स के बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा उस साल, पीएम ने इनॉग्रेट किया था, बायो टॉयलेट्स बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। तो बायो टॉयलेट के बारे में उसने क्यों पूछा आपसे? क्योंकि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लेबोरेटरी में आप यूज करते हैं, तो वो एक्सक्रीशन जो था वो ट्रैक्स पे खुला चल जाता था। इसके लिए बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए। अब वो बायो टॉयलेट्स कैसे काम करते हैं ये आपको जानना चाहिए था, और इसीलिए यूपीसी ने आपसे पूछ भी लिया कि यार कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हम सब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। इतनी बड़ी बात हुई है कि हम अपनी पटरियों को और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए एक प्रोडक्ट काम में आ रहा है, क्या नाम है? बायो टॉयलेट्स। तो उसके लिए यूपीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा। इसी तरीके से ग्रीन शिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन ये आपका जीएस3 के इशू है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो रटे रटाए पॉइंट्स हैं, जो रेड कॉरिडोर्स और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रेड टेरर, ये सब आएगा, ये सब आपके जीएस3 के स्टैटिक इश्यूज हैं। ये तो न्यूज डेवलप हुई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, इजराइल एट वॉर, ये कुछ टर्म्स हैं जो इजराइल वॉर से जुड़ी हुई हैं, और प्लेसेस इन न्यूज में अल अक्सा मॉस्क भी रहेगा। ये अभी मुझे लगता है, लेट्स सी कि कौन आके इसको मीडिएट करता है, ये कितने किसके मारे जाते हैं और उसके बाद में कौन रुक जाता है। लेकिन हाँ, करीबन करीबन 15 डेज आप मान के चलिए ये अखबारों में रहेगा। पोस्ट वॉर सिनेरियोज भी रहेंगे, उसके बारे में कमेंट्री चलती रहेगी, तीखी निगाहों से देखना। की इशू तो मैंने आपको बता ही दिया, इसराइल पैलेस्टीन इशू। इससे बड़ा इशू है मिडिल ईस्ट, क्योंकि सारी की सारी फसाद जो होती है वो मिडिल ईस्ट टर्बुलेंस है पूरी। मिडिल ईस्ट टर्बुलेंस के बारे में आपको जरूर पढ़ना है कि कौन सा नेशन किसके साथ में सिमेट्री में है। ईरान में, इराक में, सऊदी में, पैलेस्टीन, लेबनान, इसराइल,
है ना, कुवैत, इन सब के बीच में डायनेमिक्स कैसे चलती है, इस डायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। और ये है आपकी वो की टर्म्स जो आपको न्यूज में रही हैं, इसके साथ साथ अल अक्सा मॉस्क, क्योंकि इसके अराउंड भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। हाँ भाई, टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होती है, अगेन अ की टर्म, इसको आपको बस एक बार देखना है, हालांकि ये बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, लेकिन न्यूज डेवलप हुई थी तो एटलीस्ट यू शुड नो दिस कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है। नहीं भी होगा तो GS3 के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर में हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं इसको। अगेन इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमेशा एक बहुत बड़ा इशू रहता है। कुछ टाइम बाद में सर्दियां शुरू होगी और उसके बाद में कोहरा आएगा, दिल्ली फिर न्यूज में आएगा, क्योंकि दिल्ली में कोहरा बंद नहीं होगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, PPM पोल्यूशन बढ़ जाएगा, लोग खांसेंगे, अस्थमेटिक लोगों को दिक्कत होगी, सबका इशू कहाँ से राइज होगा, स्टबल बर्निंग, अगेन अ की इशू। इसमें छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है जो एक ऑल्टरनेट क्रिएट करता है स्टबल बर्निंग के लिए, इसको आप वे फॉरवर्ड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने क्या दिया है कि एग्जाम्पल, ताकि आप इसको बताओ कि भाई जो इनिशिएटिव है हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ फॉलो कर लेना चाहिए। इनोवेशंस में आप लिख दो कि भाई इनोवेशंस कैसे किए जाए, पंजाब हरियाणा का स्टबल बर्निंग कैसे कंट्रोल की जाए, छत्तीसगढ़ मॉडल को अडॉप्ट करो। नहीं, हाँ जी, कॉटन डे सेलिब्रेट हुआ है, लेकिन कॉटन तो आपकी ज्योग्राफी का बहुत कोर टॉपिक है, आपको पूरे मैप में आपको देखना पड़ेगा कि कॉटन कहाँ कहाँ कल्टीवेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये कॉटन 4, ये क्या है, कोई ग्रुपिंग है या प्रोड्यूसर्स हैं? अरे, बेनिन, बुर्किना फासो, चाद एंड माली, कहाँ की कंट्रीज है सारी? अरे साउथ ईस्ट, इसराइल कहाँ है? मिडिल ईस्ट या ऊपर यूरोप के ऊपर छोटा सा? नहीं, यूरोप के ऊपर या यूरोप के नीचे? यूरोप के नीचे इस साइड में। अब वहां से ब्लैक सी देखो, सी ऑफ मार्मरा देखो, है ना, आगे आप देखो कि वो कैसे यूरोप जो है वो ईस्टर्न कॉरिडोर से कनेक्ट होता है। यूरोप के मैप में, मिडिल ईस्ट के मैप में जितनी भी डेजर्ट्स हैं, जितनी भी सीज हैं, लैंडलॉक जितनी भी लेक्स हैं, उन सबको देख लेना। यूरोप, ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट का मैप सबसे हॉट है इस बार, जितनी प्लेसेस इन न्यूज है सब वहीं से आ रही है। नेक्स्ट, टोकनाइजेशन, ये शायद आपको खतरी करने पढ़ाया भी होगा। अगेन टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन के बाद में पढ़ो टोकनाइजेशन कैसे काम करता है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, प्लीज यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो 5 मिनट का। टोकनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यूपीसी ने पूछ लिया था और बच्चों ने कर दिया था कि जो मर्चेंट डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आप ऑनलाइन पे करेंगे, कार्ड स्वैप करेंगे तो मर्चेंट आपको डिस्काउंट दे रहा है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये गलत था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। रादर आप जब ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको दुकानदार बोलते हैं ना कि सर कैश में कर दो, ये मशीन काम नहीं कर रही, क्योंकि किसको पे करना पड़ता है, हु पेज टू द बैंक, POS इंस्टॉल करने पे आप पे करते हो या मर्चेंट करता है? मर्चेंट करता है। तो वो जो भी सेल कर रहा है उसका वो 2% उस POS के लिए भी देगा। आप उसे कन्वीनियंस फीस बोल लीजिए, जैसे आप जब कर रहे हैं कोई बिल पे करते हैं तो एक कन्वीनियंस फीस लगी आती है, पेटीएम से पे करोगे, IRCTC पे बुक करो टिकट, पेटीएम के थ्रू करोगे तो लास्ट में कन्वीनियंस फीस लगेगी, IRCTC से करोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि IRCTC को एक्सेस करने के लिए पेटीएम ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म की फी पेटीएम आपसे चार्ज करता है।
ठीक है, हम जैसे क्या करते हैं, अरे टिकट करा दो यार, पेटीएम से कर देते हैं टिकट, लेकिन होता क्या है, वो टिकट आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कारण प्लेटफॉर्म फीस लगती है। ठीक है, तो ये यहां तक जो था ये हमारा पूरा टोकनाइजेशन। अगेन माय पिक फॉर प्रीलिम्स 2024 विल बी टोकनाइजेशन एज वेल। उसके बाद में ये आपकी प्लेसेस इन न्यूज है। अगेन जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज मैंने आपको यहाँ मेंशन की है, ये अल अक्सा मॉस्क जो मैंने आपको यहाँ पे फिर से बोला, सिक्किम फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसमें, लांचेन वैली, NH10, चुंगथांग डैम एंड लोनक लेक। ठीक है, ये सब आया है। आपको प्लेसेस इन न्यूज को कैसे करना है, गूगल करो, अगर जो ऑनलाइन यूज कर रहा है तो गूगल करो, मैप पे देखो, जूम आउट जूम इन करके देख लो उसको अच्छे से, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लो, पेस्ट इट एंड थोड़ी सी डिटेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस था, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू, डेप्थ में नहीं जाना। लोनाक लेक कब बना था, डैम कब बना था, फिर ये वैली क्या है वो क्या है, ये सब नहीं। थोड़ा सा याद रखो कि अगर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि लेक कहाँ है, चार ऑप्शंस दे दिए, सिक्किम की जगह अरुणाचल प्रदेश कर दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, सो व्हाइट सैंड, अगेन व्हाइट सैंड नेशनल पार्क इन यूएसए, अलक्सा मॉस्क एंड ये वाइल्ड फायर्स हुए भी स्पेन में, तो ये आइलैंड आपका न्यूज में आया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देयर वर फ्यू स्कीम्स इन न्यूज, उद्भव इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी, बहुत कम इनिशिएटिव्स लेती है इंडियन आर्मी इस तरह से, याद रखना, उद्भव इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड अबाउट इट, एटलीस्ट वन पैराग्राफ इसके बारे में आपको पढ़ना, पता होना चाहिए, इसको पढ़ना अच्छे से। उज्ज्वला स्कीम बहुत बार पढ़ लिया, उज्ज्वला 2.0 भी हमने देख लिया। IGMS जैसे मतलब इंटेलिजेंस ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0, अगेन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट या यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ठीक है एक बार पता तो होना चाहिए कि है क्या, इसके बारे में आना थोड़ा सा मुश्किल है। देयर वर फ्यू अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज इन न्यूज, इनके बारे में आप जो भी देखो, आप नोबेल प्राइज के बारे में जरूर देखोगे, ये सारे नोबेल प्राइज के बारे में आपको डिटेल चाहिए। फिजिक्स, मेडिसिन में किसको मिला, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बता रहा हूं आप किसको मिला, इंपॉर्टेंट क्यों मिला, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस डिस्कवरी के बारे में, उस मैकेनिज्म के बारे में पूरा पढ़ो। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, क्वांटम, फिजिक्स के में हम क्या पढ़ेंगे, और देखो मेडिसिन के बारे में देखो। अब इसमें से एक आएगा ये पीस प्राइज, सारे नोबेल प्राइज कहां मिलते हैं, कहां दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज कहां दिए जाते हैं भाई, वाह बहादुर, देखो देखो, योर बेस्ट फ्रेंड इज गूगल। स्वीडन में कहां पे, स्टॉकहोम। ठीक है, पर नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे। अब अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो उसको ये देखना, ये पता करना कि ओस्लो में सिर्फ पीस प्राइज ओस्लो में क्यों दिया जाता है, स्टॉकहोम में क्यों नहीं, पता है किसी को, बताओ। हम्म, स्वीडन की बहुत एक एक्सट्रीम मिलिटराइजेशन की हिस्ट्री है, इसीलिए स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में पीस प्राइज नहीं दिया जाता, क्योंकि वो खुद ही पीसफुल कंट्री नहीं रही है। हालांकि आज की डेट में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जहां पे जीवन बहुत सही है, ऑलमोस्ट जीरो क्राइम, ऑलमोस्ट जीरो कन्विक्शन, सरकार पूरा ध्यान रखती है आपका और आपकी जरूरतों का, और SDR रैंकिंग्स में भी वन ऑफ द टॉप, अगर आप देखोगे तो नॉर्वे आता ही है। इसीलिए नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ स्वीडन। अगेन देयर वर स्पीशीज इन न्यूज, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में।
जो ऊपर मैंने आपको टॉर्टाइज वाले बताया, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, न्यूज में आया, लेकिन आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए किसके और किसके बारे में। अगेन पिग्मी हॉक्स, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क कहाँ है? यस, वेस्टर्न घाट्स के अंदर ये एक फिश मिली है स्टैग हॉर्न। डॉल्फिन्स, पता है आपको डॉल्फिन्स के बारे में? आंखें होती है डॉल्फिन्स की। हाँ, कैसे नेविगेट करती है डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन क्या है हमारी? यस, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, ये दो तीन स्पीशीज मिलती हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है। ड्रग्स एंड डिजीज इन न्यूज। ठीक है। कॉलेरा, अगेन बैक्टीरियल नेम क्या है कॉलेरा जिससे होता है कॉलेरा? मलेरिया, चौथी पांचवी बार न्यूज में आया है पिछले एक महीने में, और तीसरी बार तो ट्राइडेंट में मैं रिपीट कर रहा हूं, मलेरिया और डेंगू। इसमें कौन सा वेक्टर होता है, कौन कैरी करता है? फीमेल एनेफिलिस होती है या कोई और होता है? डेंगू के केस में कौन होता है? वेक्टर और बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज वेरी प्रेवलेंट, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों पढ़ो। कुछ लोग होते हैं जिनको इंसुलिन लगाना पड़ता है ना, और कुछ लोग जो होते हैं शुगर में, जब बोलते हैं शुगर हो गई, अरे शुगर नहीं होती, डायबिटीज होती है। डायबिटीज में कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 होता है। एक डायबिटीज होता है जो इनहेरिटेड होता है, और एक होता है जो लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। तो आप टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज के बारे में पढ़ो, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा बन के आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आप घर आके पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार गलत हो गया, ये तो बहुत ही आसान चीज पूछी थी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो टॉप नॉच किलर है हमारे देश में। 17-18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। रिसेंटली नोएडा में कोई ट्रेडमिल पे कोई बच्चा एक्सरसाइज करते हुए कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड मारा गया। डॉक्टर्स और कुछ एक लोग ऐसे रिसर्च जो कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि ये पोस्ट वैक्सीनेशन के इफेक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी डोज, 2 डोजेस लग चुकी हैं, तीसरी बूस्टर डोज भी लग गई है वो, तो बोल रहे हैं कि ये इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में इवन मुझे लगता है आप लोगों ने भी 2019-20 के पहले आपने नहीं सुना होगा कि 19 साल का बच्चा कोई कार्डियक अरेस्ट से मर जाएगा। बट ये हो रहा है। तो इन तीन चीजों के बारे में हमेशा से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बीपी के बारे में बताया था, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ये सब। नाउ देयर वाज अ कल्चर इन न्यूज, प्लीज इसका मैंने आपको पूरा डिटेल दे दी है। मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, वाक नाक हो गया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। ये वाक नाक एक क्या था? शिवाजी वाला। ये वाकनाग पढ़ना है, इसके बारे में देखना है, उसको गूगल करके इमेज देखना, याद रहेगा वाकनाग। ठीक है। साइंस एंड टेक, अगेन mRNA टेक्नोलॉजी न्यूज में आई थी, लेकिन साइंस के बेसिक्स पे अगर हम हिट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? डीएनए और आरएनए। इसके बीच में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, प्रोटीन के बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आप देखोगे। फिर आप देखोगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन, प्रोटीन बाइंडर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एटम, स्ट्रक्चर ऑफ। किस लिए न्यूज में आए ये? नोबेल प्राइज इन क्वांटम डॉट्स, अगेन आर्टिफिशियल एटम्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नैनो पार्टिकल्स, गगनयान एंड स्पेस स्टेशंस, नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड चाइनाज टाइंगो। ठीक है। तो ये है आपका ट्राइडेंट का पूरा वीक का न्यूज एनालिसिस, एंड विद दिस
we have finished the October portion. Next week, Saturday ko, on same time, we'll be meeting.